आज हम आए हैं जी शायद फरहान साहब के पास। ये वो सितारे हैं जो पाकिस्तान में मुस्बत पहलू उजागर कर रहे हैं। इन्होंने बाहर से जाके नौकरी भी की, इन्होंने बाहर घूम फिर के आए हैं। तो ये इकॉनमी में कैसे असरअंदाज हो सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात से जा रहा है कि जी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हमारे रिज़र्व ख़त्म हो रहे हैं। तो ज़राअत में जो लाइफ स्टॉक है वो इकोनॉमिक इंजन है। तो हम इस सेक्टर को नज़रअंदाज ना करें। उन लोगों के लिए जिनको मैंने पहले कहा था कि जी वो ज़रूरी नहीं कि आपने जानवर जो है ना बाहर से परचेज़ करने हैं, बस आपके जो पहले जानवर हैं उन्हीं को आपने डेवलप करना है। इनके ये हमारे पास वाज़े मिसाल है कि इनके पास जो जानवर पहले थे इन्होंने बाहर से कोई परचेज़ नहीं किया, अच्छे सिमन करवाए हैं और उन्होंने अपना साइलेज बनाया है। और मैं उन लोगों को कहूँगा कि जिनकी अपनी लैंड है, खुदारा जो है ना ये जो कॉलोनियों में अपना मुल्क काट के बेच रहे हैं, वो यही जानवर रख लें और अपने आप को बेहतर करें। किसी की तरफ, किसी वडेरे की तरफ, किसी MP MNA की तरफ के वो हमें जॉब देगा, उन्होंने कोई जॉब नहीं देनी। हमने खुद अपना ख्याल करना है। जब तक हम खुद कोई अमल नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्योंकि खुद ये स्टेप लिया, तो ये हमें जो है ना हमारे साथी हैं, ये मौज़ा मूलापुर है, मूलापुर में ये अपने आप को अपने घर में भी हैं, बाहर के धक्के ये खा के हैं। बाहर वो कहते हैं कि जो गोरे वहाँ पे आप कहते हैं जी बड़े पढ़े लिखे हैं जी, वो ये कर रहे हैं, तो आप लोग अपने बच्चे वहाँ भेज रहे हैं, डॉक्टर बने वहाँ पे बन के उनके हॉस्पिटल में हैं और उनकी बिल्डिंग बना रहे हैं टाइयाँ लगा के। तो बाकी इनसे हम पूछते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। ज़बरदस्त। तो आप किस मुल्क में गए हैं, वहाँ पे आप जो है ना आपने कहा कि किस इरादे से गए थे? ओमान में एज ए फार्मासिस्ट काम करता था। अच्छा, कितने अर्से गए हैं? 5 साल के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर वापस आ गए। 5 साल आप वहाँ रहे हैं? हाँ। तो आपको यहाँ जो है ना, जब किसी ने नहीं कहा जी आप जी गोबर साफ करेंगे जी, ये काम अच्छा नहीं है, लोग डिस्करेज करने वाले तो काफ़ी होंगे। मैं लोगों की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ, वही करता हूँ जो खुद करना होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी हमारे पास यहाँ पे शुरू में जो आपने चार्ज लिया, कितने जानवर थे? जब मैंने चार्ज लिया तकरीबन 80-85 जानवर था। अच्छा, छोटा बड़ा। अब हम किस लेवल पे पहुँचे हुए हैं? अब हम 200 पहुँचे। अच्छा, इसमें बताना यही चाहूँगा कि फार्मर का जो बचत है वो यही है कि वो उसके जो एनिमल बढ़ रहे हैं। 80 एनिमल थे तो अब 300 पे पहुँच गए हैं। तो ये नहीं है कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बिज़नेस में है भी यही असूल कि उसकी ग्रोथ यही होती है कि उसके एसेट बढ़ रहे होते हैं, उसमें से आप पैसे निकाल नहीं सकते। अब ये लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो कहते हैं जी ऐसे बचत कितनी है जी, वो हमसे पूछ रहे हैं बचत कितनी है। वो बचत तो भाई वो कहते हैं पहले वो हट्टी चट्टी और खट्टी किसे पंजाबी में बोलते हैं। तो कारोबार के लिए साबित कदम रहना पड़ता है, उसके लिए डिकेड चाहिए, उसके लिए थोड़ा आपको सब्र तहम्मुल चाहिए। ये नहीं होता कि आप 6 महीने बाद ये आप नफ़ी जमा देख रहे हैं जी आपको क्या बचा। भाई आपके घर बच्चे खालिस दूध पी रहे हैं, आप मतलब है आपको कर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक आध जानवर बेच के अपनी ज़रूरत कर सकते हैं। कई ऐसे हमारे यहाँ पे मिसालें हैं कि 1-2 गाय रखी हुई हैं, वो बेच के जनाब अपने बच्चे की या बच्ची की शादी कर रहे हैं। तो ये तो एक कमेटी है कि जब ज़रूरत पड़ी तो बंदा लगा ले। बाकी ये नहीं है कि वो जो है ना मसाइल जो हैं लेबर के हैं। अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, लेबर की वजह से परेशान थे, मिल्किंग पहले हाथ पे होती थी, अब इन्होंने एक मिल्किंग पार्लर लगवाया है। अब सारे जानवर इधर आते हैं, यहाँ पे मिल्किंग करते हैं। तो बाकी फरहान भाई क्या समझते हैं कि नए आने वाले इस साइड पे आएँ ताकि जो है ना मसाइल जो हैं लेबर के या वो चैलेंजेस हैं आपके लिए? मसाइल तो होते हैं लेकिन वो काम तो फिर करना पड़ता है। काम तो करना पड़ता है, वही अमल वाली बात है कि मेहनत करें तो अल्लाह पाक बाजू पकड़ लेता है बंदे के ना। और ये नहीं कि बाहर भी जाके तो हम डिश वॉशिंग कर रहे हैं, बाहर भी हम जाके पेट्रोल पंप पे जाके वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम अपने मुल्क में अपना काम क्यों ना करें? और जिनके पास लैंड है वो जो है ना लाजमी इस साइड पे आएँ, जो उनके पास एनिमल हैं। शहरों में जाके आप बैठ गए हैं और आप कहेंगे जी हमारे बच्चे जो है नहीं, उन्होंने तो ज़मीनें आपकी बेच देनी और वहीं बैठ के खाना है। और शहरों में क्या हो रहा है, खाना वो क्या खा रहे हैं जी, वो बर्गर और वो खा रहे हैं, क्या पिज़्ज़ा खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं और वो अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। और दूध का सर फ़ायदा ये है कि दूध आपके जो स्टमक की वाल है मैदे की, अल्सर नहीं होने देता, आपकी
आपकी जो मैदे की वाल है उसको रिपेयर करता है। तो बाकी इंशाल्लाह थोड़ा घूमते हैं। चलें। अच्छा, इसमें आपने ये क्या है कि अब आपने इनको खुला छोड़ा है। हाँ जी। फ्यूचर में जो इनके सींग है ना, इनको ज़रूर ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके सींग बनवा रहे हैं साथ साथ, सिंह साथ वो बनवाएं ताकि ये जो आपस में जब वो लड़ती हैं ना तो वो उनको नुकसान हो सकता है। वो किसी वो रस्से आपने आस्ते आस्ते छोड़ दिए। अब ये मिल्किंग के लिए क्योंकि ये वहाँ जाना पड़ता ना लेके। हाँ जी। अच्छा, जो पहले आपका इनके पहला शेड था वो ये था? पहले ये था। हाँ हाँ। तो पहले जो पहले शेड है जी वो ये था, ये दिखाएं। यहाँ से जो इन्होंने ना जी बिस्मिल्लाह करके ये पहले सीढ़ी पे पहले इन्होंने यहाँ से डेवलपमेंट की है। ये अबाई जो था इनके अबू का जो वो देख रहे थे, तो इन्होंने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है। ये अब दूसरा बनाया है, फिर तीसरा बनाया है। हाँ जी। कि सफाई को वो बड़ा ख्याल करते हैं। खुद बिजनेस में जो आपकी प्रेजेंस है ना वो बड़ी ज़रूरी है। शायद भाई का ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये हमेशा यहाँ पे मौजूद पाए गए हैं। जब भी है ना रेस्ट दोपहर को 1 आध घंटा वो करते हैं, अदरवाइज़ ये जब भी हमको मिलने आया हूँ तो ये यहीं पे मौजूद होते हैं। तो कोई भी कारोबार में उसकी प्रेजेंस आपकी ज़रूरी है। तो पहले आपको मौजूद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठेके के लिए जो है ना आगे फर्दर जो अगले साल के लिए ले लिए हैं जो जहाँ हाँ जी, ठेके पे ले लिए। ठीक है, जिन पे हमने वो सारे लगाना है। हाँ जी, लिया हुआ है वो 3 साल के पहले ले लिया। अच्छा, इसको ये जो पाउडर डाला पड़ा है ये मिनरल है? मिनरल, टॉक्सिन बाइंडर, ठीक है, पेस्ट, सारी चीज़ें इसमें शामिल हाँ हैं। जी। अच्छा, कंपनी जो सपोर्ट कर रही हैं फ्यूचर में, आप वो सोलर पे है प्लान सोलर हाँ, पे आने के लिए? ना आस्ता क्योंकि ये गर्मियों में ना हमें भी मसला। वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि लाइट उस वक्त चली जाती है जब मिल्किंग का टाइम होता है ना जी। हाँ जी। तो वो फिर आपको डीजल खर्च होता है उस पे मिल्किंग पे जनरेटर पे। तो ये ज़रूर आप इसके साथ प्लान करें क्योंकि ये इतनी बड़ी मशीन जब चलनी है हाँ जी, तो उसके लिए ये 7 स्टेप आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, सब चारे भी साथ, ये बरसीन भी डाल रहे हैं? बरसीन नहीं, बरसीम नहीं। ये किन के लिए? ये वैसे छोटे बच्चों के लिए। अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ साइलेज पे ही सारा सिर्फ काम हो रहा है। साइलेज पे टोटल, क्योंकि इतने तो पट्टे आप वो काट भी नहीं सकते ना। हाँ जी, काटना मुश्किल हो जाता हाँ जी। अच्छा फरहान भाई, अब ये क्या आगे आपका प्लान है कि इसको फर्दर भी एक्सपेंशन करना है या अभी जितनी ये जानवर है इन्हीं को मेंटेन करने की अभी प्लान है? अभी जो है ना इनके यानी कि क्वांटिटी से ज़्यादा ना क्वालिटी पे कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, किसी और शहर में जाके या किसी और मुल्क में जाके यहाँ बच्चों को आप पूरा टाइम दे रहे हैं, बल्कि आपका प्लान है इधर घर भी करीब लेके हैं? थोड़ा घर दूर है यहाँ, बल्कि वो घर तो अभी करीब है। ठीक है, वहाँ देख आया हूँ। हाँ जी। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सिक्योरिटी पर्पस के लिए? हाँ, ये सारे काम करने हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी का बड़ा वो है इस वक्त जो है ना जी। हाँ जी, लोग जो है ना उसमें आप लाजमी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। तो वो जो है ना फ्यूचर में कैमरे वगैरह ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। ज़रूर करते। अच्छा, अभी हमारे पास ये जानवर है वो कितने लीटर दे रहा है एक जानवर मैक्सिमम? एवरेज जो है ना हमारी तकरीबन आ रही है 20-22 लीटर तक। ठीक है, आस्ता आस्ता बढ़ जाएगी। एवरेज आ रही है ना, उसमें से कुछ साहिवाल भी हैं। हाँ जी हाँ जी। यानी कि जो जीन अच्छा है उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, यानी कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है ना। ठीक है। तो अच्छा, वो जो आप ब्रीड सेलेक्ट करते हैं उसकी क्या मतलब किस चीज़ को देख के हमने करनी है? ब्रीड जो सिलेक्ट करना है तो उसके पैरामीटर जो आप मुझे उस दिन बता रहे थे ज़रा दोबारा बताइए ताकि आम बंदे को भी पता चले थोड़ा सा। अगर हम तो फार्मासिस्ट नहीं हैं। हाँ जी, कि थोड़ी सी कोई 1-2 हिंट दे दें कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। असल में होल्स्टीन जो फ्रीजियन है ना, हाँ जी, उसका जितना ज़्यादा मैक्सिमम उसको क्रॉस करता जाएगा ना, अच्छा, ब्लड जितना उसका फ्रीजियन का होता जाएगा, अच्छा, तो उसका प्रोडक्टिव लेवल जो है ना बढ़ता जाएगा। हाँ जी। अच्छा, और उसके अंदर मज़ीद आ जाता है कि इसकी टीट लेंथ वगैरह, ठीक है, इसकी जो जेनेटिक्स है पीछे से कितना, यानी कि इसका वो जब ब्रीड सेलेक्ट करना है उसमें ये चीज़ें देखनी ये है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अडर साइज उसका कितना है। अच्छा, जो बुल है उसका देखना है कि उसकी माँ का देखना है? जो बुल है उसका, उसकी माँ का भी, वो पूरी जनरेशन का आ रहा होता है। अच्छा अच्छा, वो उसको देख के फिर सिलेक्ट उसको देख के ना बाकी सिलेक्शन करनी होती है। ठीक हो गया। हाँ जी। तो इसको ये है ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपने डेवलप किया, यानी कि उन्हीं जानवरों में से ही थोड़ा थोड़ा आपने इस पे लगाया है। ये बिल्कुल जो है ना घर के यानी कि जो साहिवाल है देसी, हाँ जी हाँ जी, उसकी चौथी नस्ल अब हमारे पास आ गई है, क्रॉस करवा के ना फ्रीजियन का। अच्छा, यानी कि अभी हमारे पास 4th जनरेशन है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन इनके जो बेसिक है ना वो ये देसी वगैरह जो है ना उन्हीं वो इस वजह से उनको गर्मी इतनी नहीं लगती। हाँ जी, गर्मी नहीं लगती। हाँ, ये सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप साहिवाल पे वो
फ्रीजन का ब्रीड करवाएंगे ना तो वो उसको गर्मी वो उतनी नहीं मनाएगी जितना प्योर फ्रीजन मनाएगी। हाँ जी। जिस तरह लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका नुकसान ये है कि गर्मियों में उनका बुरा हाल होता है जानवरों का ना जी। लेकिन उनको मैनेज अगर किया जाए तो वो ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा शावरिंग वगैरह का प्लान है आपका? हाँ जी, शावरिंग लगवानी है ना? इस दफ़ा लगवाएंगे अगर ज़रूरत थी। हाँ जी, हाँ जी, चलो माशाल्लाह। शावरिंग और फैन सिस्टम जो है ना वो करेंगे, वो करवाएंगे। हाँ जी। वो रेस्ट एरिया इनके लिए? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें वो बता रहे हैं फरहान भाई कि ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी लगी है मैं उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, पैशनेट होके, एनर्जेटिक होके। बाकी मेरे अल्लाह का करम है कि ये ग्रोथ मुझे मिल रही है, कि मेरा इसमें रोल यही है कि मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी थी तो मैं वो ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को यही है कि आपके पास जो काम है, जो टास्क है, उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और पाकिस्तान को हम कामयाब बनाएं, पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूट करें। हमें किसी ने बाहर से आके सपोर्ट नहीं करनी। अभी तो हमें किसी से वो मंगता नहीं बनना, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है। अब कई ज़िम्मेदार फैमिलीज़ हैं जो मुल्तान जाके बैठ गई हैं। वो अब गोबर देख लें जी, गोबर को ये खुद तो नहीं सफाई कर रहा है, इनकी लेबर कर रही है भाई, ये देखभाल कर रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, अब प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है जो अभी आप कह रहे हैं कि? प्रॉब्लम जो है ना इसमें काफ़ी सारे हैं। हाँ जी। यानी कि हर जगह पे चैलेंज है जी जी। लेबर मैनेजमेंट से लेके इसको ना आगे मार्केटिंग करने तक, सेल करने तक ना हाँ जी, हाँ जी। आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अगर इस तरफ आ जाए। नहीं, अब प्रॉब्लम को देखना है या सोल्यूशन को देखना है? उसके सोल्यूशन आपने कैसे ढूंढे हैं? अब उसका सोल्यूशन जो है ना वो तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही बंदा कर सकता है, एक ही दिन में ना नहीं कर सकता। अब जिस तरह आपने मिल्किंग का आपने वो हल निकाल लिया, मिल्किंग मार्केटिंग का मैं आपको पहले भी आपसे डिस्कस हुआ कि हम इसको प्लान करें, हाँ जी, मुल्तान में, लाहौर में हम इसको मार्केट करें जी, आप और मैं दोनों मिलके, हाँ जी, ताकि खालिश दूध लोगों को पहुंचे और जो है ना, और हम अपना हक अदा करें जी, कि ये जो दूध दरमियान में 2-3 बंदे जो मिडल मैन हैं वो उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं। अब उसमें हैरान होते हैं कि पानी तो पानी, उसमें पाउडर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला रहे हैं। तो हम इसको अगर जिस तरह यहाँ का खालिश दूध है कंपनियाँ लेके जा रही हैं, तकरीबन 100 पे 100 कमा रहे हैं। अगर हमें अब 115 रुपये वो दे रहे हैं तो वो 230-40 का होगा। 3.5 फैट उनका लेवल होता है, 3 बल्कि 3 हाँ जी। रखते हैं। और वो दूध में से उन्होंने जी क्रीम निकाल ली, उन्होंने उसमें से जो वो उसमें थिकनेस है वो तो उन्होंने निकाल ली, बटर निकाल लिया। हाँ जी, तो खाली वो दूध जो है ना वो पैक करके वो दे रहे हैं, एडल्ट्रेशन करके ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। तो अगर हम इसको हम फ्रेश को पैक करके उसको मार्केट में लेके आएँ तो मेरे ख्याल में 3 दिन अगर चिल पड़ा रहा है तो फ्रीज पड़ा रहा है तो इसको कुछ नहीं होता। तो 3 दिन में तो उसकी शेल्फ लाइफ अगर होगी तो वो बिक भी जाता है। हाँ जी। तो कितना इसमें अभी जो है ना साइलेज के लिए कितने एकड़ चाहिए इन जानवरों के लिए जो हमारे अब जानवर हैं? साइलेज तो होता है भाई एक एकड़ पे ना 2 जानवर रखे जा सकते हैं पूरे 365 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। इसकी फरहान भाई जो टैगिंग नहीं है नज़र मुझे आ रही, टैगिंग को अभी फ्यूचर में प्लान है? टैगिंग तो करनी चाहिए, लेकिन हमें तो क्योंकि हमारे घर के जानवर हैं तो हमें पता है भाई ये कौन सा है, ये कौन सा है, और हमने उनके नाम रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने निकनेम उनके पहले डाले हुए हैं? नाम हमें पता है भाई ये ठीक कौन सी है, इसकी माँ कौन सी है। लेकिन ये इतना याद रखना मुश्किल हो जाएगा, अभी आपको इस साइड पे आना मुश्किल पड़ेगा, हो रहा है, अभी आपको लगाने पड़ेंगे अभी टैग। लगाने पड़ेंगे। टैग में वो फिर डाटा आ जाता है कि वो 160 नंबर जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, हाँ जी, उसका वेट कितना है, और वो अब प्रेग्नेंट कब होनी है, और उसका जो है ना कितने ड्यूरेशन हो गया है। हाँ जी। अभी मेरे ख्याल में एक बच्चा भी दिया है। हाँ जी। अच्छा, आपने कभी जानवर मंडी से कोई खरीदा है? नहीं, हम परचेज नहीं करते, सिर्फ जो है ना उन्हीं को बेहतर करते हैं, उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, ब्रीड का ख्याल रखते हैं, मतलब उनकी सीमन करवा रहे हैं। बाहर से जानवर, यही बता रहे हैं फरहान भाई कि बाहर से हमने कोई जानवर नहीं खरीदा। जो आपके पास जानवर हैं आपने उन्हीं पे जो है ना डेवलपमेंट करनी है, उनकी खुराक की मद में उनको डिवर्मिंग करें, उनको मिनरल डालें, तो वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि वो मुकाबला कर सकेंगे जो बाहर के जानवर इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त गाय अगर कोई इंपोर्ट करेगा तो 6-7 लाख में से कम इंपोर्ट नहीं हो रही। हाँ, इंपोर्ट करने का एक और है ना भाई, अगर इंपोर्ट आप करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम उसको जो सीमन रखवाएंगे हो सकता है वो सीमन भी अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, उसमें भी शॉर्ट ही नहीं है। आपने गाय तो इंपोर्ट करा ली, वो 100% प्योर आपके पास आ गई, ठीक है, लेकिन अगली दफ़ा जब उसको आप सीमन करवाएंगे हाँ जी, तो उसके अंदर पता नहीं कौन सा ब्लड जाएगा, या तो फिर सीमन भी वहीं से मंगवाएं जहाँ से अच्छा, वो ये गाय चीज़ आई भी होती है, ये चीज़ भी है ना। अगली दफ़ा वो हो सकता है यहाँ से हम कोई सीमन कोई अच्छा ना उसको करवा सकें, सही, तो उसके बजाय इम्प्रूव होने के वो डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी उसे रास नहीं आना, उसको फिजिबल नहीं है उसके लिए। उसके लिए बेहतर यही है कि हम जो है ना
अपने जो ऑलरेडी जानवर हैं उनको उनकी ब्रीडिंग अच्छी करेंगे तो हम उससे पैदावार ले सकते। भाई कमर जमान, ये बताएं कि ये जो बैल छोटा गोल चक्कर लगा रहा था, इसको क्या कहते हैं? ये जी बैल रेस कहते हैं इसको। ठीक है जी। 2 मिनटी छोटी फट्टी। ठीक है जी। तो जो ये सकाफती मेले होते हैं उसमें ले जाते हैं और इसका पहला इनाम मोटरसाइकिल होता है। ठीक है जी। कहीं पे सीडी होता है, कहीं पे चाइना का होता है। ठीक है। तो और पीछे पैसे होते हैं 30,000, 25,000, 20,000। ठीक है। तो आप जो डेरे गाजी खां में इसकी दौड़ हुई थी वहाँ पे पहला इनाम मैसी ट्रैक्टर था। अच्छा। दूसरा इनाम 125 था। अच्छा। तीसरा इनाम मोटरसाइकिल सीडी था। और चौथा इनाम यूनिक मोटरसाइकिल था। और उसके बाद 5वां इनाम 10,000 था। ठीक है। हाँ जी। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम मतलब पहला, दूसरा या तीसरा नंबर आएगा हमारा। जी बिल्कुल। पहले भी हाजी औरंगजेब साहब जो हमारे भाईवाल साहब, इन्होंने दान इंशाल्लाह अगले साल भी जेड़ा आंदा पे है पहली पोजीशन हासिल कर सी और पिछले 2 साल में ही पहली पोजीशन हासिल करता रहा जी। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, इसकी सेहत से तो लगता है कि ये बेचारा भी गिर जाएगा, इसको ये सेहतमंद क्यों नहीं है? सेहतमंद है। इसको दूध भी पिलाते हैं, घी भी पिलाते हैं। एक्सरसाइज इसकी ज्यादा है? एक्सरसाइज इसकी ज्यादा है। अच्छा, इस वजह से। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वैसे यानी कि जो है ना बंदे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की ना, हर फील्ड का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि बंदा जो है ना खुद उसको लोगों से पूछ के भी उसको इम्प्लीमेंट तो खुद करना होता है ना। ठीक है। बंदे को खुद भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि साथ साथ आप ये इंफॉर्मेशन अपनी लाइफस्टाइल के मामले में और सिलेक्शन के हर चीज़ के वो ले रहे होते हैं। हाँ जी। उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, गोटिंग का भी इनके पास शौक है, बकरियां भी पाली हुई इन्होंने, तो वो हमें आपको दिखाएंगे। ये कौन सी नस्ल की हैं जी बकरियां? ये मक्खी चीनी नस्ल है। मक्खी चीनी है। हाँ जी। तो बकरा ईद पे तो अपने जानवर यही हाँ यहीं से हो कुर्बानी जाते करते हैं। हैं। अच्छा। हाँ जी। ये बस घर के लिए रखी हुई है वैसे। ठीक है। हाँ। अच्छा, गोश्त यानी कि मार्केट से भी लेते हैं कि जरूरत पड़ी तो फ्रिज में ये काट के रख लिया? नहीं, मार्केट से भी लेते हैं और ज़रूरत पड़े तो यहाँ से भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ वो ये कबूतर पड़े हैं, इसमें क्या है? ये मुर्गे वगैरह। मुर्गे। अच्छा फरहान भाई, अब हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे और हमें आप जो नए आने वाले हैं उनके लिए 1-2 मिनट के लिए कुछ बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। कि जो हमारे भाई ऑलरेडी जानवर रखे हुए हैं, बातें तो वही हैं, बार बार मैं भी बता रहा हूँ साथ साथ, तो इस साइड पे आना चाहिए। और या किसी और गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के पास को तो अब वो ख़जाना ही नहीं है कि जॉब्स है ही नहीं है, हर बंदा गवर्नमेंट को देख रहा है, तो वो क्या इस सेक्टर पे, इस साइड पे आना चाहिए? नहीं, इस सेक्टर में आना चाहिए, लेकिन जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उनको तो लाजमी आना चाहिए। उनको और अपने आप को ग्रो करना चाहिए, स्किल सीख के आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यानी कि नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज ये काम भी जो है ना वो अब नहीं किया जा सकता। जी। साइंटिफिक लेवल। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पहले जो है ना आपके जो जानवर 2-3 हैं, आपको पूरा इल्म होना चाहिए, उनके अप्स एंड डाउन क्या हैं, बीमारी है या उनका जो है ना उनकी खुराक है, उसके हिसाब से जिनकी बार मैं कहूँगा जिनके पास लैंड है ना वो तो इस साइड पे ज़रूर आएँ। हाँ। कि वो साइलेज बना लेंगे। सबसे बड़ी गेम ये साइलेज की है कि साइलेज, उसकी खुराक आपके पास रिज़र्व होगी। और दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो जो है ना उनको आरामदेह माहौल देना है, जिस तरह इन्होंने अपना रेस्ट एरिया बनाए हैं कि जहाँ पे आके वो ईजी होंगी, तो उससे आप जो है ना इनको आप ग्रोथ ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक पहला शेड बनाया, फिर पहले से दूसरा डेवलप किया, दूसरे से तीसरा, अब तो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह एनिमल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हर साल वो कहें जितना एनिमल बढ़ने हैं, उन्होंने तो कहना है कि जी हमें खुली जगह दें, मैकेनाइज करना चाहिए। जितना ज़्यादा मैकेनाइज होगा उतना अच्छा है। हाँ लेबर से ना जी लेबर की वजह से ना काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, अब लेबर में भी यही है कि फ्यूचर में कंपनीज बंदे कम कर रही है,
कंपनीज बंदे कम कर रही हैं इस वजह से कि वो मैकेनाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, ताकि जो है ना लेबर कास्ट कम हो। तो वही बात है कि लोग जो है ना मशीनों ने काम करना है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी CRT में वो उन्होंने करना है। तो हम जो है ना अपनी इंडस्ट्री यही है हमारी आम फार्मर के लिए कि जिनके पास रकबा है कि वो इस साइड पे आएँ और फिर उसके बाद लाएअमल अख्तियार करेंगे कि इसको ब्रांड करना है या इस दूध को हमने कैसे बेहतर मार्केट करना है। वो बड़े शहरों में भी आप सप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनीज तो उठा रही हैं, कंपनी तो कह रही हैं कि हमें दूध जितना आप दें, तो रेट कुछ काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, और भी बेहतर हो सकता है। बड़े शहरों में अब जिस तरह बड़े बड़े जो है ना ये टाउन बन रहे हैं, तो उनकी दूध की खपत कैसे पूरी होगी, वो इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नती होगी कि ये लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकानमी में। तो ये तो अब पाकिस्तान दूध की पैदावार में जिस तरह चौथे नंबर पे है, तो ये इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है। शायद भाई जैसे मेहनती और जो लगन से काम कर रहे हैं, इन्हीं की मरहून मिन्नत है कि हम चौथे नंबर पे हैं। तो अल्लाह करे ये और भी कई साथी साइड पे आएँ और हम जो है ना चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे नंबर पे आएँ और एक दिन पहले नंबर पे आएँ। तो बहरहाल बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे जी।